एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस पर उनकी पटरानी सत्यभामा जी ने तुला दान करने का संकल्प किया। सत्यभामा जी की इच्छा थी कि वह अपने स्वर्ण आभूषणों से अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का तोलन करे। सत्यभामा जी सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित को भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अक्षय मंथन मणि प्रदान की थी, जो नित्य बहुत सारा सोना प्रदान करती थी। इसलिए सत्यभामा जी के पास स्वर्ण मणियों व रत्नों का अपार भंडार था। इस उत्सव को देखने के लिए द्वारिका के राजमहल में चारों ओर उत्साह और उमंगे हिलोरे ले रही थी। शुभ मुहूर्त में सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के नीलमणि के समान कमलीय शरीर पर स्वयं केसर कपूर मिश्रित अंगराग का लेपन किया और पवित्र जल से उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। राजमहल के प्रांगण में चांदी की तुला मंगाई गई। श्री कृष्ण तुला के एक पलड़े पर इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो साक्षात तप का ही मूर्तिमान रूप तुला के पलड़े पर विराजमान हो। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा जी ने अपने स्वर्ण आभूषणों को रख दिया, लेकिन तुला का वह पलड़ा हल्का ही रहा। धीरे धीरे सत्यभामा जी ने अपना समस्त स्वर्ण भंडार तुला के पलड़े पर रखा, किंतु पलड़ा जरा भी नीचे नहीं आया। अंत में सत्यभामा जी के रत्न मणियों और स्वर्ण के समस्त भंडार समाप्त हो गए। सारी पेटियां खाली होकर उन पर मानो हंस रही थी, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा अभी भी भारी रहा, जरा सा भी टस से मस न हुआ। सत्यभामा जी बहुत घबरा गई, मानो जीवन के इस संग्राम में उनकी भयानक पराजय हुई हो, क्योंकि महल की सब रानियां व दासियां ये सब तमाशा देख रही थी, लेकिन श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण की मुस्कान में सत्यभामा जी को व्यंग का रंग नजर आया। निराश होकर सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी की ओर सहायता की नजरों से देखते हुए कहा, जीजी अब क्या होगा? मेरा तो सारा गर्व चूर हो गया। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रह गया। तुम ही कोई युक्ति निकालो। रुक्मिणी जी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, तुम मेरे आभूषण ले लो, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे प्राणधन श्री कृष्ण स्वर्ण आभूषणों और मणि रत्नों में तुल जाएंगे। मैं एक उपाय करती हूँ। रुक्मिणी जी अंदर गईं और कुछ देर बाद हाथ में एक पात्र और एक छोटा सा रेशमी रुमाल लेकर लौट आईं। उन्होंने दोनों चीजों को तुला के ऊपर रख दिया। आश्चर्य, श्री कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। वहां उपस्थित सभी लोग देखते ही दंग रह गए। श्री कृष्ण तुल गए। सत्यभामा जी का संकल्प पूरा हुआ। दोनों पटरानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी को छाती से लगाते हुए पूछा, जीजी आपने यह कौन सा त्रोटक रख दिया? इस पात्र और कपड़े में क्या कोई जादू था या कोई विशेष मंत्र लिखा हुआ था? श्री कृष्ण ने रुमाल खोलकर देखा, उसमें बस इतना ही लिखा था, मैं तुम्हारी हूँ, बस तुम्हारी हूँ। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए पुनः पूछते हैं, प्रिय इस पात्र में तुमने क्या भर रखा है, जिसके भार के सामने मुझे हल्का होना पड़ा? रुक्मिणी जी सकुचाते हुए बोली, इसमें मेरे आंसू भरे हैं। आंसू? आश्चर्य से सत्यभामा जी के नेत्र विस्फारित हो गए। रुक्मिणी जी ने लजाते हुए कहा, हाँ सखी, जब कभी प्रियतम श्री कृष्ण की याद में मेरे आंसू झर पड़ते थे तो मैं उन्हें उनका उपहार मानकर सजो कर रख लेती थी। तुम धन्य हो जीजी। बस इतना कहकर सत्यभामा जी ने अपना मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान को पाने के लिए जिनकी आंखों से अश्रुपात होता है, उन आंसुओं की एक एक बूंद की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। अपने आराध्य के प्रति प्रेम की मात्रा जब हृदय में बढ़ जाती है, तब वह संभाले नहीं संभलती है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह में उत्पन्न होकर दोनों भुजाएं उठाकर रोने और चीखने लगते थे कि उस वक्त पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। उनकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह चलता था, मानो
पिचकारी छूट रही हो। 18 वर्षों तक महाप्रभु जी ने नेत्रों से इतनी जलधारा बहाई कि जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास का कुंड, जहां खड़े होकर वो दर्शन करते थे, अश्रु जल से भर जाता था। अंत में प्रेम से श्री कृष्ण नाम लेते हुए वे तदाकार हो गए। भक्ति में आंसुओं का बड़ा महत्व है। भगवान का सच्चा भक्त उनको पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता जितना उनके वियोग में आंसू बहाकर होता है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी भला कैसे निष्ठुर हो सकते हैं। वे तो अपने प्रेमियों की आंखों के आंसू देखने के लिए उसके पास में ही छिपे रहते हैं, परंतु अपने होने का एहसास वे उसे होने नहीं देते हैं। दूसरी बात, भगवान को शरणागत भाव ही प्यारा है। मनुष्य यदि समर्पित हृदय से उन करुणा सागर भगवान से केवल एक बार कह दे कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता है, उसके उद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर ही आ जाती है। भगवान स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। केवट बनकर उसकी नैया को भीषण संसार सागर से पार कराकर सुरक्षित अपने धाम में पहुंचा देते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इस बात का आश्वासन भगवान ने गीता में स्वयं दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।